नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान में अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन के बारे में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले समझते हैं अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन का अर्थ क्या होता है। तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन जो है वो एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी का बेस होती है। इसके माध्यम से कब क्या कहाँ कितना और किस माध्यम से अध्ययन किया जाएगा या शोध कार्य किया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें जब प्रदत्तों का संग्रह किया जाता है या जिसे डेटा का कलेक्शन कहा जाता है, उनका विश्लेषण, जिसका उद्देश्य एक प्रकार से रिसर्च की प्रासंगिकता की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है, किया जाता है। रिसर्च डिजाइन में वैचारिक संरचना का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये संग्रह, माप और विश्लेषण का एक प्रकार का खाका तैयार करता है। इस खाका या जिसे रूपरेखा कहते हैं के माध्यम से जो शोधकर्ता होता है उसके द्वारा परिकल्पना के लेखन से लेकर के प्रदत्तों के अंतिम विश्लेषण तक क्या कार्य किया जाएगा, इन सभी बातों को शामिल किया जा सकता है। और इस आधार पर मोटे तौर पर हम रिसर्च डिजाइन में क्या क्या पॉइंट्स या एंटिटीज को इंक्लूड करते हैं उनको हम लिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये रिसर्च या अध्ययन जो है किस बारे में है, इसमें क्या किया जा रहा है, क्या किया जाएगा, डेटा या प्रदत्त किस प्रकार की जरूरी है इस रिसर्च के लिए, इसका सोर्स क्या हो सकता है, कितने समय में ये काम पूरा किया जाएगा, नमूना या सैंपल डिजाइन क्या होगा, कौन सी तकनीकें डेटा कलेक्शन के लिए उपयोग में लाई जाएंगी और डेटा का विश्लेषण किया कैसे जाएगा, साथ ही साथ रिपोर्ट किस शैली में तैयार की जाएगी, इन बातों को शामिल किया जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च डिजाइन है कुछ भागों में विभाजित करके समझी जा सकती है, जैसे कि सैम्पलिंग और ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन। सैम्पलिंग या प्रतिदर्श जो कि आइटम्स को सेलेक्ट करने की एक विधि है, जिसमें हमारे रिसर्च के जो प्रयोज्य होंगे वो कौन कौन से होंगे, किस एज ग्रुप के होंगे, कौन सी लोकेलिटी के होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, इन सभी बातों का निर्धारण किया जाता है। ऑब्जर्वेशन या अवलोकन उन स्थितियों से संबंधित है जिसमें शोधकर्ता अवलोकन के माध्यम से अनेक अन्य तथ्यों का, जिनका कि शोध से संबंध है, अवलोकन करता है या ऑब्जर्व करता है। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी डिजाइन जो इस प्रश्न से संबंधित है कि किस वस्तु का अवलोकन किया जाना है, सूचना का स्रोत कहाँ है, आंकड़ों का किस प्रकार से विश्लेषण किया जाना है। इसी प्रकार से ऑपरेशन या परिचालन डिजाइन जो है उन तथ्यों से संबंधित है जिसमें नमूनाकरण, सांख्यिकी, अवलोकन डिजाइन इत्यादि की प्रगति की जा सकती है या इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। इस विश्लेषण के आधार पर हम शोध की विशेषताओं को भी इंगित कर सकते हैं, जैसे ये एक ऐसी योजना के रूप में बताई जा सकती है जो किसी समस्या के बारे में जानकारी के स्रोतों और प्रकारों को निर्दिष्ट करती हो। ये एक ऐसी रणनीति भी है जो ये बताती है कि डेटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस किस दृष्टिकोण से किया जाएगा। इसमें समय, लागत, बजट भी शामिल है जो कि अध्ययन की बाधाओं के रहते हुए और उनके अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। संक्षेप में रिसर्च डिजाइन में कम से कम ये चीजें तो शामिल होनी ही चाहिए, जैसे कि शोध की समस्या, शोध के लिए सूचना एकत्र करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें प्रयोग में लाई जाएंगी, अध्ययन किए जाने के लिए जनसंख्या या प्रतिदर्श जिसे कहते हैं, आंकड़ों के प्रसंस्करण विश्लेषण के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाएंगी, इन सभी बातों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। रिसर्च डिजाइन की जरूरत इसलिए भी पड़ती है जिससे कि जो शोध कार्य होते हैं उनका संचालन सुचारू रूप से हो सकता है, जिससे शोध जो है कुशल बनाया जा सकता है, कम समय, कम प्रयास, कम धन के साथ, और अधिकतम जानकारी का लक्ष्य रखते हुए अधिकतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे यदि एक
घर का निर्माण करना हो, वो भी किफायती तौर पर आकर्षक स्वरूप में करना हो, तो इसके लिए जो वास्तुकार है विशेषज्ञ, उनके द्वारा सोचे समझे तैयार किए गए ब्लूप्रिंट या जिसे नक्शा कहा जाता है उसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से किसी शोध कार्य हेतु डेटा संग्रह, उनके विश्लेषण से पहले एक रिसर्च डिजाइन या एक योजना की जरूरत होती है। ठीक। और इस आधार पर हम इसका उद्देश्य भी बता सकते हैं कि शोध डिजाइन का अर्थ और उद्देश्य जितने भी शोध कार्य में लगे हुए लोग हैं उनके समय, उनकी धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए अप्लाई की जाने वाली टेक्निक्स और उनके विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली तकनीकों की अग्रिम योजना बनाना है। जो शोध की डिजाइन है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार करना आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने से पूरी की पूरी स्कीम जो है वो प्रभावित हो सकती है और परिणामों की विश्वसनीयता पर ये प्रभाव डालती है। इस तरह से अगर शोध डिजाइन सही है, मजबूत है, पुख्ता है, तो इससे जो शोध होगा यदि हम उसे उसकी नींव को इंगित करना चाहें तो शोध की जो पता नहीं आप कर रहे हो तो बताते रहो, नहीं आता काम है। बोल। हमारे पास लिखा में केवल है। नहीं। नहीं। नहीं, ज्यादा दूसरी चीजों में दिमाग मत लगा, पढ़ाई कर बोलियो ना। पूछने हाँ तो कुछ लगा रहा होगा ना। क्या काम है? लैपटॉप में क्या करने के लिए? वाईफाई की स्पीड बढ़ानी थी और क्या के लिए। अभी क्यों चाहिए? अरे ऐसे ही देखा और अचानक से याद आया। ठीक, बाद में बात करेंगे इस पर। ये